उखाड़ देता है जमीन, पाताल में भी देता है मौत। बंकर बस्टर बम पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। कितना ताकतवर है बंकर बस्टर बम, जिससे ढेर हुआ हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह। इजराइल के दावे ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह की मौत की खबर से लेबनान में मातम का माहौल है। राजधानी बैरूत में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग इस खबर को लेकर हैरान हैं। इजराइल की ओर से गाजा और लेबनान पर किए गए हमलों में अमेरिका की भागीदारी से ईरान भड़क गया है। ईरान ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि इजराइल ने लेबनान की राजधानी बैरूत में जो बम बरसाए थे वो उसे अमेरिका ने गिफ्ट किए थे। इन हमलों में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत हो गई थी। ईरान ने कहा कि इजराइल ने हमले में अमेरिका की तरफ से दिए गए 5000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया है। हालांकि अमेरिका ने हिजबुल्लाह चीफ पर किए गए हमले पर कहा कि उन्हें इस अटैक को लेकर पहले से कोई जानकारी नहीं थी। बता दें कि हिजबुल्लाह एक आतंकी समूह है जिसे ईरान का समर्थन प्राप्त है। इजराइल ने लेबनान के बैरूत में बैठे हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मारने के लिए सबसे ताकतवर बम GBU-72 का इस्तेमाल किया। इसे बंकर बस्टर बम भी कहा जाता है। यह गिरने के बाद तुरंत नहीं फटता है, बल्कि जमीन के भीतर पहुंचने के बाद फटता है। और इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को ढेर कर दिया है। शुक्रवार की शाम लेबनान के बैरूत में एक के बाद एक कई इमारतों को निशाना बनाकर एयर स्ट्राइक की थी, जिससे इनकी मौत हो गई। इन्हीं में से एक इमारत में बने बंकर में हिजबुल्लाह का मुख्यालय था और उसी में रहकर नसरल्लाह इजराइल पर हमले की प्लानिंग कर रहा था। नसरल्लाह के मौत के बाद अब इजराइल के उस बम की चर्चा हो रही है जिसका इस्तेमाल उसने इस ऑपरेशन को अंजाम देने में किया था। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आने का आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं इन्हीं बम्स के बारे में बात करूंगी जिससे उनकी मौत हुई और इजराइल ने इसको यूज़ किया। वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। ये बम्स जो हैं ये ख़ास तौर से ज़मीन के अंदर या सुरंगों में छिपे ठिकानों को निशाना बनाने के लिए बनाए जाते हैं। जब बंकर बस्टर बम फटता है तो यह इतनी शक्तिशाली झटके पैदा करता है कि उसके आसपास सब कुछ तहस नहस हो जाता है। एक ही झटके में इजराइल ने हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी। इजरायली सेना ने शुक्रवार को घोषणा की कि हिजबुल्लाह का नेता हसन नसरल्लाह की मौत हो गई है। बाद में खुद लेबनानी समूह ने भी इसकी पुष्टि की। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस हमले में लगभग 85 बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया था, जो जमीन के अंदर गहराई तक पहुंचने और फिर विस्फोट करने के लिए बनाए गए हैं। बंकर बस्टर बम 30 मीटर तक की मिट्टी या 6 मीटर तक की मजबूत कंक्रीट में भी घुसकर अपने लक्ष्य को नष्ट कर सकते हैं। यह बम खास तौर पर ऐसे ठिकानों को नष्ट करने के लिए बनाए जाते हैं जो बहुत गहरे या मजबूत बंकरों में स्थित होते हैं। इनका वजन 2000 से 4000 पाउंड तक हो सकता है। इस बम में विस्फोटक सामग्री भरी होती है और इसमें एक विशेष फ्यूज होता है जो बम के लक्ष्य तक पहुंचने के बाद विस्फोट करता है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये होता है कि बम अपने लक्ष्य में पूरी तरह से घुस जाए और फिर विस्फोट करे, ताकि उसका असर जो है वो जबरदस्त हो। और वो इतना जबरदस्त होता है कि पूरे क्षेत्र में व्यापक नुकसान हो सकता है।
हालांकि इन बमों का उपयोग घनी आबादी वाले क्षेत्रों में करने पर प्रतिबंध है। जिनेवा सम्मेलन के तहत इस प्रकार के घातक हथियारों का उपयोग उन क्षेत्रों में नहीं किया जा सकता जहां बड़ी संख्या में आम नागरिक रहते हैं, लेकिन इजराइल ने उनका इस्तेमाल किया। बंकर बस्टर बमों की शुरुआत सबसे पहले जो थी वो जर्मनी में हुई थी। अगस्त कोएंडर्स नामक जर्मन इंजीनियर ने इसका विकास किया था। उन्होंने इसे 1942 और 1943 में बेल्जियम के किले फोर्ट दी ऑबिन नेफ्चेटो में परीक्षण किया था। इन बमों को विकसित करने का उद्देश्य क्या होता है आप जानते हैं? इसकी अधिक पैठ और क्षमता हो और ये ठोस और गहरे बंकरों को भी नष्ट कर सके। इसका डिजाइन ऐसा था कि बड़ी सटीकता के साथ लक्ष्य तक पहुंच सके और उसे पूरी तरह से नष्ट कर दे। इजराइल ने नसरुल्लाह को मारने के लिए जिस ताकतवर मिसाइल का इस्तेमाल किया था उसका नाम बंकर बस्टर GBU-72 बम है और यह विध्वंसक बम की ताकत का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि यह बड़े से बड़े और सुरक्षित माने जाने वाले बंकर को पल भर में नेस्तनाबूद करने की क्षमता रखता है। इस बम निर्माण जो है वो खुद इजराइल ने नहीं किया है बल्कि उसे अमेरिका ने दिया था। माना तो ये भी जा रहा है कि इजराइल ने पहली बार किसी ऑपरेशन में अपने ताकतवर बम का इस्तेमाल किया है। इस बम को 2021 में बनाकर तैयार किया गया था। GBU-72 बस्टर बम की खासियत क्या है, चलिए इसके बारे में पहले जान लेते हैं। इस GBU-72 बस्टर बम को वर्ष 2021 में बनाकर तैयार किया गया था। इसे अपनी तरह का एक बेहद एडवांस बंकर बस्टर बम कहा जाता है। खास बात यह है कि ये 2200 किलोग्राम विस्फोटक से भरा होता है। यह बम बंकर समेत पूरी की पूरी बिल्डिंग नष्ट करने की ताकत रखता है। इजराइल के इस हमले में कम से कम 6 इमारतें पूरी तरह से तबाह हो गईं। हमले के बाद कुछ इमारतें पूरी तरह से समतल नजर आईं, कुछ मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। लेबनान की माने तो इजरायली हमले में कम से कम 2 लोगों की मौत हुई जबकि 70 से अधिक लोग घायल हुए हैं। अब आपको मैं बताती हूँ कि ये बम कैसे काम करता है, यानी GBU-72 बंकर बस्टर बम जो है कैसे काम करता है। ये बम लॉन्च होने के बाद जमीन को गहराई तक भेदता है। इसमें तुरंत विस्फोट नहीं होता बल्कि ये करीब 100 फीट नीचे जाने के बाद फटता है। पहले कंक्रीट पर यह प्राइमरी वॉरहेड फटता है, फिर ब्लास्ट के बाद सेकेंडरी और मेन वॉरहेड ट्रिगर होता है। इसका मेन वॉरहेड 6 फीट मोटी कंक्रीट को भी अंदर तक भेजने की क्षमता रखता है। कंक्रीट के पार जाने के बाद सुरंग को भी तबाह कर देता है। अब सवाल है कि इजराइल ने कैसे दिया पूरे ऑपरेशन को अंजाम। सबसे पहले इजरायली जासूसों को बेरूत में नसरुल्लाह की लोकेशन मिली। ऐसे तो मिली नहीं होगी नेचुरली कि खुफिया एजेंसी अपने काम कर रही होगी। उन्होंने इसकी जानकारी जो थी खुफिया एजेंसी के हेडक्वार्टर तक पहुंचाई। इसके बाद बिना देरी किए बेरूत पर एयर स्ट्राइक का फैसला किया गया। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने एयर स्ट्राइक के लिए अमेरिका गए प्रधानमंत्री नेतन्याहू से रजामंदी ली। पीएम की ओर से हमले का सिग्नल मिलते ही एयर स्ट्राइक कर दी गई। अब बताया ये जा रहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यूएन में भाषण देने के बाद अपने होटल रूम से हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमले की इजाजत दी थी। अटैक के बाद इजरायली पीएम ऑफिस ने नेतन्याहू की एक तस्वीर जारी की थी जिसमें दावा किया जा रहा है कि वे लैंडलाइन फोन से लेबनान में हमले का आदेश देते नजर आ रहे थे। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका के 5000 पाउंड के वजन वाले गिफ्ट से ही मरा है नसरुल्लाह और इससे
इसका रिएक्शन भी आ रहा है, जहां पर ये सभी कह रहे हैं कि वो इसका बदला इजराइल से लेंगे। आपको क्या लगता है, ये बदले की भावना जो है किसी दिन पूरी दुनिया को ले डूबेगी या नहीं? अपना कमेंट करके बताएं, अपना जो आपका रिएक्शन है उसे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।